दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज जो है मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का अगला टॉपिक, आउटपुट डिवाइस। और ये कंप्यूटर फंडामेंटल का तीसरा भाग है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। आउटपुट डिवाइस जिस डिवाइस की मदद से डाटा प्रोसेसिंग के बाद डाटा आउटपुट होता है, जिस डिवाइस की मदद से, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस उदाहरण के तौर पर यदि आप समझना चाहें तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है ना, जिसमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट दिखाई देता है। मुख्य रूप से आउटपुट आपको दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में और दूसरा क्या है, हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में क्या अंतर है? जिस डाटा को आप केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मॉनिटर से जो डाटा आउटपुट होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। जबकि प्रिंटर का जो आउटपुट मिलता है वो आपको एक पेज पर मिलता है, वो क्या है? हार्ड कॉपी है। तो इस तरह आप आउटपुट को कितने तरीके में बांट सकते हैं? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में। तो कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं, आप इसको समझ लीजिए। मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मॉनिटर। जनरली ये सब मॉनिटर आप लोग पहले ही देख चुके हैं। ये जो मॉनिटर है बड़ा साइज में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। इस मॉनिटर को बोलते हैं हम लोग सीआरटी मॉनिटर। उसके बाद सीआरटी के बाद अगला जो मॉनिटर आया वो आया एलसीडी, और उसके बाद आया एलईडी। एलईडी का साइज सीआरटी और एलसीडी का अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। दूसरा चीज, एलसीडी एलसीडी एलईडी की अपेक्षा सीआरटी मॉनिटर का क्या होता है? आकार बड़ा होता है। साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी की यदि मैं बात करूं तो सीआरटी मॉनिटर में पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है एलसीडी की अपेक्षा। एलसीडी मॉनिटर में क्या होता है, आप एक ही कोण में दिखेंगे तो ठीक दिखेगा, जैसे ही आप सीधा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा तिरछा होंगे, तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ा सा क्या होता है? धुंधला सा दिखाई देता है। वो आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो सीआरटी मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर में बिजली का खपत कम होता है। एलसीडी और एलईडी में काफ़ी बिजली का बचत हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा कौन सा मॉनिटर है? एलसीडी एलईडी मॉनिटर, क्योंकि बिजली की खपत बहुत कम होता है। तो ये याद रखना है। कलर के आधार पर बांटे हैं तो तीन भाग में बांट सकते हैं, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कौन सा कलर। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल मतलब थोड़ा सा भूरा कलर का दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ग्रे स्केल। तीसरा है कलर, पूरी तरह से तीनों जो कलर हैं, कलर मॉनिटर, उसको बोलते हैं। तो कलर के आधार पर हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? इसको तीन भाग में बांटा जा सकता है। मॉनिटर के कुछ गुण होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इमेज या कोई भी पिक्चर कैसे बनता है, कोई इमेज कैसे बनता है? इमेज बनने की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं हम लोग पिक्सेल। ये याद रखना है, क्या बोलते हैं? पिक्सेल बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा होता है उसमें लिखा हुआ रहता है 2 मेगापिक्सल। जो पिक्सेल है, जो डॉट डॉट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पिक्सेल। कोई भी चित्र कैसे बनता है? डॉट डॉट से, और उसी को बोलते हैं पिक्सेल। तो बहुत सारा जिसमें पिक्सलों की संख्या ज़्यादा होगा तो उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होगा? अच्छा होगा। तो पिक्सेल याद रखना है। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर या मीटर में डॉट की संख्या है पिक्सलों की संख्या, ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल, है ना। तो उसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन। किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन ज़्यादा है मतलब पिक्सलों की संख्या ज़्यादा है। जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, पिक्सलों की ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, मतलब उसकी इमेज क्वालिटी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो याद रखना है आपको। अगले में चल जाते हैं। उसके बाद प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का आउटपुट देता है? हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। प्रिंटर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखना है। सीजी व्यापम के
एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर वाला भाग होता है उसमें तो प्रिंटर से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहते ही है। प्रिंटर को हम लोग मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं, एक है नॉन इम्पैक्ट और एक है कौन सा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों में प्रमुख प्रमुख अंतर क्या है जिसको आपको समझना है। इम्पैक्ट प्रिंटर आप सीधा सीधा टाइपराइटर यदि आपने देखा होगा उसी को आप समझ लीजिए। टाइपराइटर में क्या होता है, टाइपराइटर में कैसे कोई अक्षर टाइप होता है, तो टाइपराइटर में स्पोक बने हुए रहते हैं वहाँ पर। यदि आपने टाइपराइटर देखा होगा जो सामान्य सा टाइपिंग टाइपिंग मशीन जो होता है उसमें एक स्पोक बना हुआ रहता है और उस स्पोक में अक्षर खुदा हुआ रहता है। अक्षर अक्षर जो है, जो स्पोक है उसमें जो अक्षर खुदा हुआ रहता है वो स्पोक किस पर हथौड़ी मारता है, हथौड़ी टाइप का मारता है किस पर, रिबन पर। और रिबन के पीछे क्या होता है, कागज। और रिबन जो है किसी पाउडर या स्याही से क्या है, रंगा हुआ रहता है। जब हैमर या स्पोक जो है कागज पर रिबन पर पड़ता है तो रिबन के पीछे क्या होता है, कागज, तो वो छप जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको याद रखना है रिबन होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर लगा हुआ रहता है। हैमर मतलब हथौड़े टाइप का कोई अक्षर किसी ठोस में खुदा हुआ रहेगा। तीसरा चीज, इसमें जो है ये ज़्यादा आवाज़ करता है। जैसे आप टाइपिंग करने जाएंगे, टाइपराइटर मशीन जो होता है खट 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 ज़्यादा आवाज़ करता है। कौन सा वाला, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये याद रखना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें ना रिबन होगा ना हैमर होगा। उसका तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो ये याद रखना है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट है, पोर्टेबल है, फोटो प्रिंटर है, मल्टीफंक्शनल है, थर्मल प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट है। बारी बारी से हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला है इंकजेट। नाम से ही समझ में आना चाहिए, इंक मतलब स्याही लगता है इसमें। इसमें जो स्याही लगता है उसको बोलते हैं कार्ट्रिज। और इंकजेट प्रिंटर में जो कलर होता है वो होता है CMYK के कलर होता है, 4 कलर होता है। कौन से में, इंकजेट प्रिंटर में, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है कि यदि आप प्रिंटर को बार बार यूज में नहीं ला रहे हैं तो क्या होता है कि जो स्याही होता है वो जम जाता है, जिसके कारण आपको कार्ट्रिज को बार बार चेंज करना पड़ सकता है। इंकजेट प्रिंटर की खास बात यह है कि इसमें आप फोटो भी निकाल सकते हैं, कलर कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों निकाल सकते हैं। ये खास बात है कौन सा वाले में, इंकजेट में। उसके बाद अगला आ जाते हैं हम लोग लेज़र प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर क्या है, ये है आपका लेज़र प्रिंटर है। जो लेज़र प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो इंकजेट की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है। लेज़र प्रिंटर लेज़र तकनीक के द्वारा क्या होता है, ये प्रिंट करता है। इसमें जो स्याही नहीं होता है बल्कि स्याही का पाउडर होता है, और स्याही के पाउडर को हम लोग बोलते हैं टोनर, मतलब टोनर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और लेज़र बीम की मदद से इसमें जो है क्या होता है, प्रिंट होता है। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। लेज़र प्रिंटर में रैम भी लगा हुआ रहता है। आपको याद रखना है, जब आप कोई कमांड देते हैं तो बारी बारी से उसको प्रिंट करने के लिए रैम लगा हुआ रहता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि लेज़र प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट जनरली होता है, लेकिन आप कलर प्रिंटर भी ले सकते हैं। तो ये याद रखना है। जो भी आप फोटो कॉपी सेंटर में देखते हैं वो ज़्यादातर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। तो ये था लेज़र प्रिंटर। अगले में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर का काम केवल क्या है, फोटो प्रिंट करने के लिए होता है, केवल फोटो निकालने के लिए होता है। तो ये फोटो प्रिंटर आप, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एक छोटा प्रिंटर होता है, जैसे ATM वगैरह में जो स्लिप निकलता है वो थर्मल प्रिंटर ही होता है, वो आपको याद रखना है। थर्मल प्रिंटर में किसी प्रकार का स्याही लगता नहीं है, इसलिए आसानी के साथ जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लंबे समय के उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसीलिए ATM में थर्मल प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखना है। पोर्टेबल प्रिंटर मतलब कहीं भी आप उसको ले जा सकते हैं। आकार में क्या होता है, छोटा होता है, छोटे साइज़ का आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगले में चलते हैं आप, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको समझा दिया, रिबन लगा हुआ होगा, अक्षर किसी ठोस पर खुदा हुआ होगा, और
वो अक्षर किसी पर पड़ेगा तब जाके क्या बनेगा, क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर भी बोलते हैं। जो भी अक्षर बनते हैं वो डॉट डॉट से बनता है, एक एक बिंदु से बनता है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उदाहरण के तौर पर ये है, यदि आपने कभी पोस्ट ऑफिस गया होगा तो पोस्ट ऑफिस में भी आपको यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिलेगा। आपको जो बिजली बिल मिलता है तो उसमें डॉट डॉट से बना हुआ आपको दिखाई देता है, तो वो कौन सा है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो अक्षर होता है वो डॉट डॉट से बना हुआ रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, पर सेकंड एक अक्षर छापता है। अगला है डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर को आप टाइपराइटर की तरह मान सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पोक लगा हुआ रहता है और प्रत्येक स्पोक में अक्षर खुदा हुआ रहता है, और जब वो स्पोक रिबन पर पड़ता है तो अक्षर बनता है। तो ये क्या है, आपका डेजीविल प्रिंटर है। उसके बाद अगला आ जाइए आप ड्रम प्रिंटर पे। ये है ड्रम प्रिंटर, फोटो इधर से उधर ऊपर नीचे हो गया है। ड्रम में जो है पूरे लाइन में अक्षर खुदा हुआ है, ए बी। जब एक पूरा बार एक चक्कर लगाएगा तो पूरा का पूरा पेज प्रिंट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रम प्रिंटर। ये नीचे वाला है आपका कौन सा प्रिंटर है, चेन प्रिंटर। चेन में अक्षर खुदा हुआ रहता है, चेन, फिर उसके बाद ये पेपर, और फिर ये क्या है, इसका हेड। तो जब चेन में जो अक्षर है वो रिबन पर पड़ता है, रिबन के पीछे कागज़ रहता है, तो आसानी के साथ प्रिंट हो जाता है। तो यह है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर इतना हो गया, ये आपको याद रखना है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पर अगला हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है। अंतर यह है कि प्लॉटर बड़े साइज के आकार का प्रिंट निकालता है, जैसे आपको फ्लैक्स निकालना है या होर्डिंग टाइप का कुछ निकालना है तो बड़े साइज का प्रिंटर है ये, मान के चलिए। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ये दोनों ही सीजी व्यापम के परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। तो प्लॉटर क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है जो ग्राफिक्स डिज़ाइन या बड़े साइज का प्रिंट निकालने के काम आता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग साउंड आउटपुट करने वाला डिवाइस या आउटपुट डिवाइस की यदि आप बात करें तो वो कौन कौन सा है, स्पीकर है और फिर कौन सा है, ईयरफोन है। ये तो आपको सभी को पता ही है। तो इस तरह जो आउटपुट डिवाइस है ये यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर पर होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। जैसे ही मैं कंप्यूटर फंडामेंटल ख़त्म करूँगा उसके बाद जितने भी सीजी व्यापम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो तैयार हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल के जो विषय है सीजी व्यापम के आरआई में पूछता है, पटवारी में पूछता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आता है, सहायक ग्रेड 3 वाले में आता है, लगभग सभी एग्ज़ाम में, सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन और जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे ये और आसान होते जाएगा। तो कई बार मैंने ये देखा है कि जैसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आते हैं, उस 50 क्वेश्चन में से मात्र 25 क्वेश्चन में आपको पास होना होता है, लेकिन उतना भी नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं, और जब आपके पास अभी समय है तो फिर भी आप नहीं पढ़ोगे। दिक्कत यही है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। उम्मीद है आपके दिमाग में कुछ आया होगा।